हेलो व्यूअर्स। आज हम देखेंगे कि पाइथन में बेसिक से एडवांस तक प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या लेना है, हमने एक पाइथन का फोल्डर ले लिया और यहाँ पर हमने वीएस कोड पे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फाइल बनानी है। किसी भी नाम से बना सकते हो आप, class.py या जो भी आपको ठीक लगे कि मुझे इस नाम से बनानी है। अब देखो, अपनी प्रोग्रामिंग बहुत बेस्ट करने के लिए आपको सिंटैक्स याद रखने पड़ेंगे। यानी प्रोग्रामिंग में अगर हमें अप्रोच बनानी है तो इंडेक्स और सिंटैक्स दोनों चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। इंडेक्स मतलब कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है और किधर जाना है, और सिंटैक्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे सिंपली अगर अपन किसी भी प्रोग्रामिंग की बात करें, भले वो पाइथन हो, जावा हो, डॉट नेट हो, किसी भी प्रोग्रामिंग की बात करें, तो हमें ये ध्यान रखना है कि उनके सिंटैक्स हमें कैसे लिखते हैं या स्टार्ट कहाँ से होता है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो स्टार्ट होती है वो हमेशा होती है प्रिंट फंक्शन से। कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रिंट फंक्शन। अब प्रिंट फंक्शन क्या है कि किसी भी लैंग्वेज में आप आउटपुट शो कराना चाहते हो, तो आउटपुट शो कराने के लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रिंट फंक्शन, यानी हम ये बोल सकते हैं कि पहला टॉपिक ही क्या आता है। हर प्रोग्रामिंग में, दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है प्रिंट फंक्शन कैसे यूज करता है। सबसे पहले स्टार्टिंग इज, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन पाइथन की बात करें तो प्रिंट फंक्शन जो है वो प्रिंट के नाम से ही है। मीनिंगफुल नाम रहेगा हमेशा, प्रिंट मतलब प्रिंट के नाम से ही। तो यहाँ पर हमने आगे ये हमारा सिंटेक्स हो गया, ब्रैकेट्स लगा दिए। उसके बाद हमें क्या करना है, एक वैल्यू प्रिंट करनी है। क्या प्रिंट करना है हमारे को? यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम क्या प्रिंट करें, हमें एक वैल्यू को प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है? एक वैल्यू को। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू नंबर हो सकती है, ठीक है ना। वैल्यू कोई नंबर हो सकता है, जैसे सपोज दैट आप ऐसे कोई नंबर प्रिंट करना चाहते हो तो नंबर भी हो सकता है, सिंगल एक नंबर। और या कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, उन सबको अपन वैल्यू ही बोलेंगे। जैसे सपोज दैट मुझे कोई नंबर प्रिंट करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डबल कोट्स लगा दिए और फिर कोई वैल्यू प्रिंट कर दी, जैसे मैंने 3000 प्रिंट कर दिया। उसके बाद देखो, बहुत सी लैंग्वेजों में यहाँ सेमीकोलन लगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पाइथन में सेमीकोलन की जरूरत नहीं है, बिना सेमीकोलन के भी रन हो जाएगा। बहुत सी लैंग्वेजों में बिना सेमीकोलन के प्रोग्राम रन नहीं होता है। तो पहला सिंटैक्स हमें ध्यान रखना है कि प्रिंट फंक्शन को किस तरह से यूज करते हैं। सिंटैक्स अगर याद रहेंगे तो प्रोग्रामिंग इजी रहेगी। सिंटैक्स अगर आपको याद नहीं है तो प्रोग्रामिंग बहुत टफ होगी। सिंटैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको 2-3 बार लिखो, कैसे भी करके याद करो इसको। तो पहली चीज होती है सिंटैक्स याद करना, उसके बाद होता है प्रोग्रामिंग करना। अब अपन इसको रन करते हैं। तो मैंने रन किया इसको। तो अब देखो यहाँ पर जो है ना आउटपुट आएगा हमारा, जो कि आ चुका है, ये रहा आउटपुट। तो ये वैल्यू प्रिंट करी है हमने। तो ये जो ब्लैक स्क्रीन आती है ना, इसको कंसोल स्क्रीन भी बोलते हैं, आउटपुट स्क्रीन भी बोलते हैं, जहाँ ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने ये कर दिया। अब हम सपोज करो हम कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम प्रिंट करेंगे और प्रिंट करके फिर हम यहाँ लिख देंगे, सपोज करो हेलो, ठीक है। सेव किया और फिर यहाँ पर इसको दोबारा रन कर दिया हमने। तो अब देखो यहाँ पर 3000 भी आ गया और हेलो भी आ गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि दोनों न्यू लाइन में आ रहे हैं, मतलब जिस तरह से लिखा जा रहा है ना उसी तरीके से आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रिंट जो है ना बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन देता है। क्या देता है ये? न्यू लाइन। बाय डिफॉल्ट क्या देता है ये? न्यू लाइन देता है। न्यू लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश एन से, ठीक है। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रामिंग में बेसिकली स्लैश एन का यूज करके। तो ये बाय डिफॉल्ट इसमें छुपा हुआ है स्लैश एन। देखो मैं यहाँ समझाता हूँ आपको दोबारा कि मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। ये स्लैश जो है ना, ये कमेंट करता है। कमेंट क्या होता है? कमेंट को कंपाइलर रीड नहीं करता। अब इन सबको रीड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अब न्यू लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हमने लिखा प्रिंट, और प्रिंट में लिख दिया हमने सपोज दैट पाइथन, पाइथन लिखा। और फिर नीचे एक और प्रिंट लिखा हमने, और उसमें लिख दिया हमने प्रोग्राम। ये दो वर्ड हमने लिख दिए, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो रन करेंगे तो यहाँ पर दोनों एक के बाद एक आ रहे। तो अब हम चाहते हैं कि ये न्यू लाइन जो है वो हट जाए, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, स्लेश करके लिखा एंड
एंड का मतलब होता है अंत करना, किसी स्टेटमेंट के अंदर कोई प्रॉपर्टी है इसके बाद उसका एंड कर देना। तो हमने एंड कर दिया, और हमने क्या कर दिया, इसको खाली छोड़ दिया, इधर कुछ भी नहीं डाला हमने। तो अब देखो ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो देखो आ गए ना एक ही लाइन में। ठीक है। अब हम चाहते हैं स्पेस देना इनके बीच में, तो स्पेस देने के लिए देखो स्लैश टी का यूज कर सकते हैं अपन, इसको बोलते हैं टैब स्पेस। ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, फिर से रन करेंगे इसको। ये देखो स्पेस आ गया ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट को यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने सपोज दैट यहाँ पर भी हमने लिखा कुछ, हमने यहाँ लिख दिया अ, हन्नू लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। और फिर दोबारा रन किया। ये देखो अब ये नीचे आ गया ना, क्यों? क्योंकि इससे पहले, यानी इससे पहले जो प्रिंट था उसमें न्यू लाइन एंड नहीं था, इसलिए आ गया। तो अब आपको इसमें भी न्यू लाइन एंड करना होगा। तो हमने लिखा एंड, और फिर यहाँ पे आके हमने दे दिया स्लैश टी, स्पेस देने के लिए, न्यू लाइन एंड होने के बाद स्लैश स्पेस भी आ जाए। तो अब देखो ये एक ही लाइन में आ गए। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ न्यू लाइन देनी है। अब सपोज करो वो टैब देना है, अब न्यू लाइन देनी हो तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्लैश एन का। नहीं करेंगे तो वो ऑलरेडी हो ही रहा है, लेकिन आपको करना भी है तो आप इस तरह से कर सकते हो। ये देखो वापस न्यू लाइन में आ गया। क्लियर। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जैसा कि हमने बोला कि सेमीकोलन का यूज नहीं करते। अब देखो सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं हम, लेकिन जब एक ही लाइन में हमें कंटेंट लिखना हो, जैसे देखो ये एक ही लाइन में लिख दिया ना, तब आप सेमीकोलन का यूज कर सकते हो। ये देखो अब लास्ट में नहीं लिखा हमने, क्योंकि अब कंटेंट लिखना ही नहीं है। तो होता क्या है कि यहाँ से कंपाइलर रीड करने के बाद वो टर्मिनेट करेगा इसको, फिर दूसरे पे चले जाएगा। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं एक ही लाइन में लिखने के लिए। ये देखो। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है सेमीकोलन का यूज कब करना है कब नहीं करना। देखो यहाँ नहीं करा हमने यूज, इसके बाद नहीं करा, क्योंकि इसके बाद हमने कोई स्टेटमेंट प्रिंट ही नहीं कराना। लेकिन यहाँ हमने स्टेटमेंट प्रिंट कराना था, इसलिए सेमीकोलन का यूज किया। यहाँ स्टेटमेंट प्रिंट कराना था, इसलिए सेमीकोलन का यूज किया। तो इस तरह से हम प्रिंट को यूज करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, कुछ भी प्रिंट करना है, कुछ भी प्रिंट करना है, डबल कोट्स में प्रिंट करना है। इसको वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि डबल कोट्स में सिर्फ क्या आती है, वैल्यू आती है। क्लियर। यहाँ पर आए, हम इसको कमेंट कर दिया मैंने एक बार, और फिर से देखा मैंने यहाँ पर प्रिंट को। यहाँ ओनली हम क्या प्रिंट करते हैं, वैल्यू। ठीक है। और वैल्यू अगर अपन देखें तो वैल्यू किस में भी हो सकती है। वैल्यू के अगर अपन टाइप देखें, वैल्यू कोई नंबर भी हो सकता है, वैल्यू कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, वैल्यू कोई करेक्टर भी हो सकता है, वैल्यू कोई फ्लोट नंबर भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है वैल्यू। ठीक है ना। ये नहीं देखना है, डबल कोट्स में कुछ भी डाला दैट इज एज इट इज प्रिंट हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर आए हम और हमने यहाँ पर दे दिया सपोज दैट, ये कुछ सिंबल्स दे दिए हमने, कुछ नंबर दे दिए, कुछ क्वेश्चन मार्क, कुछ करेक्टर्स, है ना, कुछ नंबर्स। तो एज इट इज प्रिंट होगा ये, यानी डबल कोट्स में आप कुछ भी दोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो प्रिंट फंक्शन बहुत इजी है, बट उसको समझना है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, पूरा पूरा प्रिंट के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो फर्स्ट सेशन आप प्रिंट को मजबूत करो, प्रिंट को मजबूत करोगे तभी ही आप प्रोग्रामर बन पाओगे। अब देखो एक और चीज प्रिंट करते हैं अपन यहाँ पर। अब यहाँ पर आए हम, और यहाँ हमने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट में हमने दो स्टेटमेंट लिख दिए। जैसे हमने लिख दिया पाइथन, और फिर कोमा लगाकर फिर हमने यहाँ लिख दिया प्रोग्रामिंग, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, या प्रोग्राम लिख दिया हमने। ठीक है ना। अब इसको हमने रन किया, तो देखो दोनों आ गए। अब कई बार आप ये सोचते हो कि मेरा आउटपुट है ना, वो कुछ इस तरह से आना चाहिए। जैसे हमने लिखा कि पहले प्रोग्राम लिखा हुआ जाए, सॉरी पाइथन लिखा हुआ जाए, और फिर उसके बाद जैसे सपोज दैट स्टार स्टार आ जाए इस तरह की, और फिर प्रोग्राम लिखा हुआ जाए। ऐसा हम चाहते हैं, तो ये करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है ना। तो जैसे सपोज दैट मुझे प्रिंट करना है, तो तीन चीजें आ रही है ना यहाँ पर ऑलरेडी। तो मैंने मैंने ऐसे लिख देना है इसको। सपोज करो मैंने ये लिख दिया, मैंने पाइथन, फिर स्टार लिख दिया, है ना, और फिर मैंने लिख दिया प्रोग्रामिंग।
या प्रोग्राम, ये लिख दिया। तो ऐसे आ ही जाएगा ना, इस तरह से लिखने पर। ये देखो ये आ गया ना। लेकिन अगर कोई आपको ये बोलता है कि भाई आपको पाइथन और प्रोग्राम दो प्रिंट फंक्शन यूज करने हैं, और इसके बाद स्टार जो है उन्हीं में कुछ ऐसा है करना है, यानी डबल कोट्स में लिखना है, इसके अलावा आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पर हम आए, हमने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट में हमने लिखा यहाँ पर प्रोग्राम पाइथन, ये पाइथन लिख दिया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जैसे एंड लिखा था ना, वैसे सेपरेट भी आता है, एक ही लाइन में हमें ये सब करना है ना। तो ये देखो यहाँ पर है, और यहाँ पर हमने क्या दे दिया, स्टार स्टार दे दिया। लेकिन यहाँ एक पाइथन भी लिखना पड़ेगा डबल कोट्स में, ओ सॉरी प्रोग्राम भी लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम ये लिखा हमने। अब देखो एक ही लाइन में मैंने क्या करा, दो वर्ड लिखे अलग अलग, और उनको स्टार के थ्रू स्प्लिट करवा दिया। तो ये पाइथन की फीचर्स है ये। ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये आ गया, क्लियर है। तो इस तरह से अपन इसको यूज कर सकते हैं, कभी चेंजेस करना हो तो फिर अपन यहाँ पर जाएंगे, और सपोज दैट हमें माइनस ये अंडर स्कोर प्रिंट करवाना है, तो अपन यहाँ अंडर स्कोर प्रिंट करवा देंगे। ये देखो, क्लियर। तो बहुत इजी प्रोग्रामिंग है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत टफ प्रोग्रामिंग है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर। अब आगे चलते हैं, अपन इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन। ये सिर्फ प्रिंट फंक्शन के बारे में है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। सपोज दैट आपको स्टार प्रिंट करवाना हो, तो यहाँ डबल कोट्स ले लेंगे, और सपोज दैट ऐसे कुछ प्रिंट करवाना हो, ये हमने दे दिया, और फिर यहाँ स्पेस दे दिया। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 स्पेस दिया, और स्टार दिया, फिर 1 2 3 4 5 स्पेस दे दिया, फिर 1 2 3 4 5 स्टार दे दिया। अब इसको रन करेंगे ना अपन, तो देखो क्या प्रिंट होगा, यही प्रिंट हो गया एज इट इज। अब हम देखो इससे स्टार से अपन ना अल्फाबेट बना सकते हैं, जैसे ये बनाया अपन ने, है ना। और उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, इसके बीच में 5 स्टार दे दिए, 1 2 3 4 5, तो एक लाइन में आ गया ना ये। फिर अपन ने इसको इस तरह से लिख दिया, और फिर अपन ने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है। तो अब देखो ये एच बन गया ना, ये देखो एच बन गया ना, ये इस तरह से। तो हम ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, एच बना अल्फाबेट बना सकते हैं पूरे के पूरे। यहाँ देखते हैं दोबारा एक बार और, ये देखो एच बन गया ना। तो इस तरह से अपन कुछ भी बना सकते हैं, बस हमें ध्यान रखना है स्पेस कहाँ देना है, स्टार कहाँ कैसे लगाना है। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और सिंटैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से आपको इसको प्रिंट कराना है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू। अब नेक्स्ट जो क्लास है, उसमें अपन पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल क्या होता है, किस तरह से क्रिएट होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो ये है, क्या हम ये बोल सकते हैं, क्लास 2 में हम क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल का यूज क्या है और इसको क्यों हम क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो पहले प्रिंट फंक्शन को अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो, आप लोगों को ये लगे कि मुझे आ गया है तो दोबारा प्रैक्टिस करो। ठीक है ना। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आपको आपके ब्रेन को याद हो जाएगा, आपको मतलब आपके ब्रेन को याद हो जाएगा। और लिखने की बजाय कंप्यूटर से आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपको प्रोग्रामिंग आती है। ये मेरा पर्सनल व्यू है आप लोगों को, क्योंकि मैंने ये फाइंड आउट करा है पिछले 10 ईयर्स के अंदर, मुझे कंप्लीट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और मैंने हजारों स्टूडेंट्स पढ़ा दिए होंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और किस तरह से, दूसरी चीज, अगर वाकई आपको प्रोग्रामर बनना है, तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ना, प्लीज उसी तरह से आप इसको यूज करें। 101% आप अगर मेरे पूरे वीडियोस को देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको लगने लग जाएगा कि आप प्रोग्रामर बन गए। फिर भी आपको कोई इशू होता है तो आप कमेंट पे मुझे बताएं, मैं आपको पर्सनली पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा। क्लियर है। ठीक है, धन्यवाद।